वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। इस मुद्दे पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से खास बातचीत की। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, किस तरह की कार्रवाई तीनों सेनाओं की तरफ से इस वक्त जो कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है उसकी की जा रही है? देखिए, कोरोना की महामारी से सही तरीके से उभर के आने के लिए पूरा देश एकजुट होकर कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे पास निर्देश आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उनकी मीटिंग में भी हम शामिल होते हैं और वहां से जिस तरह के आदेश आते हैं, इन आदेश का हम सही तरीके से पालन करते हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, इन पे हम सही तरीके से अमल कर रहे हैं। हमने जो हमारे को मेडिकल के लिए जो किट की जरूरत थी, वो भी हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे को वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, खास करके मेडिकल के लिहाज से इसकी हमने डिमांड दे दी गई है और ये हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पीपी या वेंटिलेटर्स या सैनिटाइजर्स या अन्य कोई इक्विपमेंट की। और हमने अपने जो हॉस्पिटल तैयार किए हैं कोविड के लिए, खासकर अपने देशवासियों के लिए, ये अलग हॉस्पिटल हमने तैनात किए हैं पूरे रीजन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर में। इसकी समीक्षा हमारे रक्षा मंत्री ने भी ली थी। उन्होंने हाल ही में हमारे सब कमांडर्स इन चीफ से बातचीत करी और उन्हें समीक्षा ली कि किस तरह से हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और किस तरह से हम सतर्क हैं, किस तरह से हम तैयार हैं अपने देशवासियों को मदद करने के लिए। एक सवाल से फोर्सेस के अंदर तीनों सेनाओं की बात की जाए तो उनकी क्या स्थिति है, चाहे उनमें जो कोविड का कितना असर हुआ? देखिए, हमारे जवानों को भी कुछ कुछ हद तक असर हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया हम लोग धैर्य और अनुशासन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे में इतना ज्यादा फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमारे एक जवान या एक अफसर को भी अगर कोविड से संक्रमित पाया जाता है, तो हमारे को उसके साथ अन्य जवानों को, अन्य अफसर लोगों को क्वारंटीन में करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा कोई भी जवान या अफसर इससे संक्रमित ना हो। लेकिन जहां जहां हमारे लोग संक्रमित हुए हैं, हमने वहां क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी तरह से करी है। हमने अलग से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। हम इस पर भी खास जोर दे रहे हैं कि अगर जैसे जैसे अब जवान 3 तारीख मई के बाद अगर कुछ ढील दी जाएगी मूवमेंट पे, हरकत करने पे, और हमारे जवान अगर छुट्टी से लौटेंगे या जिस तरह से हमारे लोग कोर्सेज से लौट रहे हैं कोर्स पूरा करने के बाद, खास करके उत्तरी और पूर्वी कमांड में जहां हमारे को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, वहां पर हम जवानों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं, ताकि हमारे जो जवान बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय हैं, हम नहीं चाहते कि उन लोगों पर इसका कोई असर पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।